कंठ चक्र तक कंठ चक्र तक सफाई का काम पूरा हो जाता है। विशुद्धि चक्र है ना, शुद्धता, चित्त की निर्मलता, यहाँ तक परिपक्व दशा को प्राप्त हो जाते हैं। इसके आगे फिर केवल आगे बढ़ना होता है। मतलब इस विशुद्धि चक्र तक पहुँचते पहुँचते व्यक्ति का सारा आग्रह, सारी मनोमलिनता दूर हो जाती। इसी को कहा गया क्या, मल दोष दूर हो जाता है। यहाँ तक मल मतलब गंदगी, और उसके बाद फिर विक्षेप का एक आवरण होता है और अज्ञान का एक आवरण होता है। विशुद्धि चक्र तक लगभग विक्षेप भी समाप्त हो जाता है, ध्यान लगने लग जाता है। बस समाधि तक पहुँचने में थोड़ी विलंब रहती है। तो जो मनोलयता को प्राप्त कर लिया, मनोलय होने पर कैसी स्थिति होती है, इसका एक स्पष्ट उदाहरण मूर्छा है। यहाँ पर कोई लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में हो और ऑपरेशन हेतु अथवा और किसी हेतु उन्हें मूर्छित किया गया हो, हैं? मूर्छा कितने देर में टूटी होगी? तो मूर्छा के समय आपको कैसा लग रहा था? लेकिन पहले जो चीज याद करके मूर्छित हुआ गया था, उसको ढूंढा जा रहा था। तो ढूंढने वाला कोई था कि कुछ नहीं था? ढूंढने वाला तो अंदर भी होगा। ऐसा ढूंढा कि अमुक चीज को हम देख के गए थे, छोड़ के गए थे, नहीं दिख रहा है, ऐसा लगने लगा। मूर्छा की कल्पना करो। जब व्यक्ति मूर्छित होता है तो अच्छा बुरा सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी स्मरण नहीं रहता है उसे। और जब उसे होश आता है और बताया जाता है कि आप 4 घंटे तक मूर्छित रहे, तो चौंक जाता है कि अच्छा 4 घंटा कुछ भी होश नहीं। हल्का फुल्का जब होश रहता है, हल्का फुल्का, तो उस समय वो स्वप्न जगत में चला जाता है। मतलब को कुछ का कुछ अनुभव में आ रहा है, लेकिन पूर्ण मूर्छा में तो कुछ भी नहीं रहता है। मूर्छा और समाधि अथवा मनोलयता में यही अंतर है कि मूर्छा तमोगुण है और मूर्छा में व्यक्ति चैतन्य नहीं रहता है। चैतन्य मतलब वहाँ होश नहीं रहता है, नहीं ना होता है। और मनोलयता में व्यक्ति का स्वयं जागा हुआ होता है। स्वयं मतलब आत्म तत्व, चैतन्य जागा हुआ है और साक्षी के रूप में लय मन को देख रहा है। समझ में आई? लय मन मतलब
जो मन खो गया है उसको भी वो देख रहा है, साक्षी का होश है वहाँ। पर मूर्छा में, बेहोशी में जो क्लोरोफॉर्म वगैरह सुंघा के किया जाता है अथवा अन्य तरीके से किया जाता है, उसमें कोई भी होश नहीं रहता है, कोई साक्षी भी नहीं बचता है, कोई कुछ भी नहीं होता है, ना देखने वाला दृष्टा और ना दिखने वाला दृश्य, कुछ भी नहीं रहता है। जो मूर्छित हुए हैं वे इस बात को जानते हैं। इसका एक मजेदार उदाहरण मृत्यु भी है। क्या हो सकती है मृत्यु? मृत्यु और मूर्छा में थोड़ा सा अंतर है। मूर्छा में जब तक व्यक्ति बेहोश रहता है तब तक तो वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता, ना दृश्य है ना दृष्टा है, कुछ भी नहीं रहता। एक अद्भुत कहाँ खो जाया जाता है उसका पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही जैसे कोई तारा आसमान में चमक रहा हो और चमकते चमकते धीरे धीरे बुझने लगा और बिल्कुल बुझ ही गया। तारा भी जब पूरा बुझ जाता है तो ब्लैक होल के रूप में वो जीवित रहता है ना। परंतु मूर्छा में उसका कोई चिन्ह चकार भी नहीं रहता है कि हम कुछ हैं, हम दृष्टा हैं अथवा कुछ दृश्य है, कुछ नहीं रहता है। पर जब होश आता है तो वो पूर्व परिस्थिति जिसको कि छोड़कर वो मूर्छित हुआ था बिल्कुल उसके सामने रहता है कि नहीं, हाँ हम तो अरुण हैं। अच्छा, हमारा ये सर्जरी हुई थी, फिर सब कुछ याद आ जाता है। हाँ, उसके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे इत्यादि सब कुछ, जैसे कि नींद है ना। जब हम लोग सोते हैं तो कुछ पता नहीं रहता है कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, कि माँ बाप हैं, कि बूढ़े हैं, कि युवा हैं, कि बच्चे हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है। पर जब जागते हैं तो फिर सब कुछ का भान आ जाता है ना। और मृत्यु कैसा है कि अधिकांशतः मनुष्य मृत्यु के समय मूर्छित हो जाता है। कभी कभी तुम लोग सीरियल वगैरह में देखते होगे अथवा पिक्चर वगैरह में देखते होगे कि उसको होश है और वो अपने रहस्य को बता रहा है अगले को, और बताते बताते आधा में अथवा पूरा बताकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा बहुत कम होता है। अधिकांशतः व्यक्ति मृत्यु के समय में मूर्छित होता है और एकदम घनघोर मूर्छित। और जब उसे होश आता है, मृत्यु के बाद इस देह से निकला और देह निकलने के बाद कहीं पर भी, कहीं अंतरिक्ष में स्थित हो, और जब उसे होश आता है तब लगभग पूर्व का जो जीवन है वो पूछ चुका होता है। पूछ चुका होता है मतलब हाँ, वही विस्मृत हो जाता है। और हल्की हल्की स्मृति भी होती है। तो अब वहाँ से अधिकांशता जिसका प्रचंड वासना और मोह और कामना है उसकी बात अलग है, वरना मृत्यु के उपरांत अक्सर व्यक्ति मूर्छित होता है
और जहाँ वो जाता है वहाँ उसको कोई स्मृति नहीं है, एकदम मूर्छा है। और जब मूर्छा टूटती है तब तक जो बीता हुआ उसका जीवन है, बीता हुआ परिवार है, लगभग लगभग विस्मृत हो चुका होता है। जैसे इसी जीवन काल में हम लोगों का बचपन एकदम एक एक दिन एक एक पल का याद है क्या? तो हम लोग अपने बचपन को कैसा देखते हैं? एक सपना की तरह ऐसे ही देखते हैं ना। अपने बचपन को हम लोग सपना की तरह देखते हैं। वैसे ही मृत्यु में जब उसको होश आता है, जीव को जब होश आता है, तब तक उसका परिवार वाले लोग उसका दाह संस्कार कर चुके हैं, कर्मकांड कर चुके हैं। अब उतना बहुत लगाव पूर्व जीवन के संबंधियों से नहीं रह जाता है। अब वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ना चाहता है, फिर उसके कामना के अनुसार उसे नया शरीर पाने की इच्छा जगती है। ये सब कुछ होता है। पर विगत जीवन जिसको कि वो छोड़कर यहाँ पहुँचा है, उसमें उसकी कोई स्पृहा नहीं रह जाती है। ये मूर्छा है, मतलब मृत्यु के उपरांत की स्थिति है। तो जो समाधि घटित होती है मन लयता की, इस तरह की समाधि, एक समाधि तो होती है जो साक्षित्व के उपस्थिति में जाया जाता है, मतलब साक्षित्व का भान है, साक्षी बचा हुआ है और मन विलय हो गया। और एक होता है कि जब साक्षी का भी विलय हो जाता है, इसको जड़ समाधि कहते हैं। और चैतन्य समाधि वो है कि साक्षित्व का होश बना रहता है, मतलब कहीं ना कोई कहीं देखने वाला है, इसके भीतर आत्म तत्व की उपस्थिति है, उसका भान है, उसमें वो साक्षित्व के पद पर आरूढ़ है और लय हुए मन को देख रहा है। ये मनो लेता है। और साक्षित्व का होश रहना निर्भीत समाधि है, चैतन्य समाधि है। और साक्षित्व का भी खो जाना, जैसे बेहोशी इत्यादि में होता है, ये जड़ समाधि कहा जाता है। ये सब की स्थिति विशुद्धि चक्र तक बहुत हद तक आते रहता है, मतलब विशुद्धि चक्र तक ये सब घटना घटती रहती है। ध्यान में वो गया तो धीरे धीरे खो गया, मन मौन हो गया, मन चुप हो गया, और उस चुप्पी को, उस सन्नाटा को, उस मौन को कोई चुपचाप निहार रहा होता है। हुआ? निद्रा और इस समाधि में कुछ अंतर प्रतीत हुआ? क्या अंतर है बताओ? निद्रा में हम मन को भी नहीं देखते हैं, जबकि समाधि में हम लोग मन को साक्षी होकर के देखते हैं। साक्षित्व का भान होता है, साक्षी। अब निद्रा में अथवा मूर्छा में साक्षित्व का भी भान नहीं रहता है, और जड़ समाधि में भी साक्षित्व का भान नहीं रहता है। पर होश पूर्वक समाधि और मनोलयता में लय मन, चुप मन, मौन मन को भी देखने वाला साक्षी
चुपचाप देखता रहता है। हम्म। बारे में बताया गया, तो ये सबों के साथ एक समान होती होगी? जी नहीं, सबों का एक समान नहीं होती है। जिसका कि बहुत ज़्यादा अपने परिवार में मन अटक गया है, टिक गया है और उसके लिए वो व्याकुल है, उसकी इच्छा करता है, तो उसे तुरंत मूर्छा नहीं होती है। मतलब मूर्छा में वो प्रवेश नहीं करता है। संस्कार के अनुसार सबका अलग अलग तरीके का स्थिति होती है, पर अधिकांशतः लोग मूर्छित हो जाते हैं। मृत्यु के बाद जो विस्मृति होती है वो सबों के साथ एक जैसी होती है कि वो भी विस्मृति किसी की होती है, किसी की नहीं होती है? किसी किसी में स्मृति भी रहती है, छिन्न स्मृति। जिसके प्रति प्रचंड अपनापन है, लगाव है, चाहे वो कुछ भी हो, वो लगाव फिर उसके पास उसको खींच लाता है और वहाँ पर उसको जन्म देता है और फिर से उसको मिला देता है। परंतु वो भूल चुका है कि विगत जन्म में किस लगाव के कारण इससे मिलना हुआ। जैसे अभी हम लोग इतने लोग आपस में मिलजुल कर एक बैठे हुए हैं, तो हम लोग को तो याद नहीं है कि इसके पहले भी हम लोग मिलजुल कर बैठते थे। इसके पहले भी हम लोगों का एक दूसरे के प्रति लगाव था। है स्मृति? नहीं है। तो वैसे ही वो लगाव उसको घसीट कर फिर से उसके पास ले आएगा। चाहे वो किसी चीज़ के प्रति लगाव हो, चाहे धन के प्रति हो, पुस्तक के प्रति हो, मनुष्य के प्रति हो, घर के प्रति हो, अथवा किसी के प्रति भी लगाव हो। इसीलिए इस लगाव को बंधन कहा गया। और इसीलिए जाति स्मर जो होते हैं ना, जाति स्मर मतलब क्या होता है? हाँ, जिसको पूर्व जन्म का स्मरण है, तो वो जानता है कि इस जन्म में किस लगाव के चक्कर में पड़ के आया है, और वो चौकन्ना रहता है कि ये लगाव दुख देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता है। और कुछ करता है लगाव, भौतिक लगाव दुख देने के अतिरिक्त और कुछ करता है। और एक और मज़ेदार बात बताते हैं तुम लोगों को कि जो अध्यात्म पथ पर चलता है और ईश्वर की भक्ति सचमुच में उससे यदि होती है, तो जैसे भगवान अपने भक्तों के अहंकार को दूर करने के लिए अनेक तरह की लीला रचते हैं, करते हैं कि नहीं, उसी तरह व्यक्ति के मतलब भक्त के लगाव को तोड़ने के लिए भी अजीब तरह की परिस्थिति पैदा कर देते हैं। कल ही गुरु माँ थोड़ी देर के लिए सोच रहे थे, एक विचार मन में कौंधा कि पता नहीं कहाँ तक इसको पाया जाएगा, नहीं कहा जा सकता है, लेकिन देखा जाता है कि व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, प्रार्थना कैसे किया जाता है? शायद इन लोगों का पत्रिका में प्रार्थना को शोधना था, तो प्रार्थना शब्द देखें, उसी पर ये विचार अंतस में आया था कि प्रार्थना में क्या किया जाता है।
किसी के लिए तुम प्रार्थना करते हो तो क्या करते हो? अच्छा, पुकार के एक बार पुकार के छोड़ देते हो कि पुकारते रहते हो? पुकारते रहते हो। कोई भी बच्चा अपनी माँ को ऐसे ही तंग करने लग जाता है किसी बात को लेकर, बेवहियात का जिद ठान लेता है और उसको एक ही चीज खोज खोज के कहते रहता है, तो माँ क्या करती है? एक बार बताए थे ना, गुरु माँ को दूसरी क्लास में कोई दोस्त मतलब सहेली बता दी कि दांत टूटने पर भगवान दिखते हैं। तो गुरु माँ के दिल दिमाग में ये बात बैठ गई थी। तो घर आकर टिफ़िन हुआ, तो उस समय टिफ़िन में घर आने मिलता था। तो घर आने पर देखा गया कि रसोई घर में माँ माड़ पसा रही है और आकर और उनका पीछे झूल जाया गया और बोला गया कि मेरी दांत तोड़ दो, अभी तोड़ो मेरा दांत। हमें भगवान को देखना है, दांत टूटेगा तो भगवान मिलेंगे। और बेचारी वो परेशान होकर हमें धकेल रही थी कि पीछे हटो, लेकिन सुनने को कौन सुनता है? बचपन में बुद्धि तो उतनी होती ही नहीं है। तो एकदम परेशान उनको कर दिया गया, किसी तरह वो माड़ पसा ली। तो पीढ़ा लेके बोली कि ला तेरा दांत ही तोड़ देते हैं। और जब उनके हाथ में पीढ़ा देखे तो जल्दी से वहां से भाग गए। ऐसा ही होता है ना, एक ही बात को तंग करते रहना, कोचते रहना, कोचते रहना। तो एक चीज गुरु माँ देखे हैं, अपने जीवन के अनुभव से बतलाते हैं कि जो जिससे सामान्य लगाव है तो उसे कोई परेशानी है और उसकी परेशानी, अपनी परेशानी को वो गुरु माँ के पास रखा, तो उसके लिए एक सहज, एक हल्की सी स्मृति, मतलब स्मृति में एक हल्का सा कौंधा, उसके लिए प्रार्थना कि वो दुख मुक्त हो जाए। और फिर वहाँ पर से ढीला छोड़ दिया गया, मतलब हम आवेदन वहाँ रख दिए और उसके बाद फिर अन्य कार्य में व्यस्त हो गए, अन्य कार्य में लग जाया गया, उधर से वृत्ति हट गई। तो अधिकांशतः प्रार्थना पूर्ण होता है, पर कभी कभी किसी के प्रति यदि बहुत अधिक लगाव है और उसके लिए बहुत अधिक प्रार्थना किया जाता हो, तो बता तुम लोग क्या बताए हैं गुरु माँ? और एक बात है, एक बात और है, ऐसा गुरु माँ देखे हैं कि यदि गुरु माँ का किसी से अच्छा खासा लगाव है, उसके प्रति ममता है, बत्सलता है, प्रेम है, अपनापन है, तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना जरूर घटती है कि उसे बहुत अधिक ठेस पहुंचता है। ये ठेस क्यों पहुंचा? हाँ, लगाव हटाने के लिए। तो ईश्वर जो उनके प्रति थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो उसके लगाव को हटाने के लिए अजीब अजीब लीला रच सकते हैं। और साधक को भी ये अनुभव होने लगता है कि वो जो कुछ दुख पाता है उसका मूल कारण लगाव है। ईश्वर का लगाव जहाँ शांति और प्रसन्नता और खुशी देता है, वहीं पर संसार का लगाव क्षोभ, व्यथा और दुख देता है।
शायद ऐसा सबके साथ नहीं होता होगा। होता है क्या? कौन बोला? अच्छा, होता है। उसको ठेस पहुंचावे में तो व्यक्ति दूर नहीं हो जाएगा ईश्वर से, गुरु से। अरे ये सब कच्चा भक्त लोग की बात नहीं है। यहाँ पर जो कि जिसको भक्ति है वो जानता है कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई है ही नहीं अपना। तुम ही मेरे, अभी ना तुम लोग गए हो, वो झूठ झूठ गए क्या? तो उनको छोड़ के कहाँ जाएगा? कहाँ जाया जाएगा? तुम्हारे दरबार छोड़ कहाँ प्रभु मैं जाऊं? शिकायत तुम्हारी किससे मैं सुनाऊं? कोई दूसरा द्वार हो तो वहाँ जाए। दूसरा कोई द्वार ही नहीं है, कोई ठौर ही नहीं है जिसको भली भांति संसार के नश्वरता का बोध हो गया है और वो जानता है कि संसार और संसार का लगाव केवल दुख देने वाला है, तो वो कहाँ जाएगा बताओ? महात्मा बुद्ध ध्यान करते करते जब उनको उपलब्ध कुछ भी नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि वे फिर संसार में लौट गए। उनको पहले से ही पूर्ण बोध है कि संसार में कुछ नहीं मिलने वाला है, संसार में केवल दुख है। और जब ध्यान में खूब डूबे और उनको लगा कि ध्यान में से भी कुछ मिलने वाला नहीं है, तो ध्यान से कुछ नहीं मिलने वाला है तो क्या दुनिया से मिलने वाला है? जो दुनिया में वो लौट के आएगा। तो दोनों से वे उदासीन हो गए और तब क्या घटित हुआ? बुद्धत्व घटित हुआ। तो जिसके भीतर भक्ति है कहाँ जाएगा वो? लगाव ईश्वर से कम होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे हेड एंड टेल तुम लोग के सिक्का में होता है, तो उसमें से एक पहलू को तुम हटाना चाहो और एक को रखना चाहो तो रख सकोगे। जैसे हेड एंड टेल दोनों एक साथ रहना मुश्किल है। जैसे बर्फ को छुओ और हाथ जल के झुलस कर फफोला युक्त हो जाए, ऐसा संभव है? नहीं है। जैसे आसमान को एक पोटली में बंद करना चाहो, ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। वैसे ही भक्त से भक्ति को नहीं छीना जा सकता है। कितना भी वो रोता हो, कितनी भी प्रतिकूलता आती हो, अथवा ईश्वर उसे कितना भी ठोकर लगाता हो, तो हर ठोकर के बाद ईश्वर से बहुत 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 प्रेम बढ़ता है। और जब भक्त का जिसके प्रति लगाव है उससे वो ठोकर खाता है, ठेस पहुंचती है उसे, तो उसका ईश्वर के प्रति लगाव और अधिक गहरा हो जाता है। सही या गलत? सोच के बोलो। जब उसको अपने से ठेस लगेगी ना तो उसको ये तो पता चलेगा कि संसार में कोई अपना नहीं है, तो एक वही अपना है, अपनापन तो होगा ही। और सच ना भी लगाओ अगर तो भी तो ऐसा नहीं कि वो सब पूरा कर देंगे। या तो जो जो हमारी इच्छा है, जो हम चाहते हैं वो पूरा ही कर देंगे, उससे ना भी लगाओ हमसे। अगर लगाव हो और इच्छा हो, आज तेरे प्रारब्ध में नहीं है, कोई बात नहीं है, कल समय आएगा तो कल वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन इच्छा कभी निरर्थक नहीं जाती है। जो हम लोग इच्छा करते हैं वो कभी ना कभी पूरी होती ही है। एक बात बताएं, व्यक्ति पैसा संचित करता है किस लिए?
सोचता है कि नहीं भाई हम तो अब थोड़ा पैसा बचत करना चाहिए। क्यों? कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, कभी भी बीमार हो सकते हैं, कभी भी डॉक्टर में खर्च हो सकता है, तो पैसा रहेगा तभी तो इलाज कराएंगे। तो उसका धन एक समय आएगा कि वो उसी तरह खर्च होगा, क्योंकि वो इच्छा किया इसका। कहते हैं लोग कि पैसा थोड़ा संचित करना चाहिए जिससे कि बुढ़ापा में काम आए। आज के समय में कौन बेटा बहू पूछता है? तो यही होने वाला है। आज हो सकता है, चाहे आने वाले जन्मों में हो, कि बेटा बहू उसको नहीं पूछेगा और उसके पास जो संपत्ति है वो उसको काम आएगी। इच्छा, हाँ, इच्छा भी माँ बहुत सोच समझ के करती है। अरे रे रे रे, अच्छा है कि इच्छा करो ही नहीं, अनाप शनाप इच्छा कर लेने से अपना ही। बहुत अद्भुत है, लोग सुख चाहते हैं, पर जो विचार उनके मन में उठता है वो हमेशा ही नेगेटिव होता है। ज्यादातर विचार लोगों का नेगेटिव ही होता है और वो अपने नेगेटिव विचार के कारण ही दुख पाते हैं। जैसा विचार किया वैसे ही मनोभाव हो गया और वैसे ही उसको फल मिलेगा। आज मिलता हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कल मिलेगा। आज जो मिल रहा है वो हमारी इच्छा है। तो माँ भविष्य के लिए धन संचित नहीं करना चाहिए? कौन कहा कि नहीं करना चाहिए? तेरे पास धन है, रहने दो, पर ये नहीं कि बुढ़ापा में काम देगा। सोचेगा ना माँ, क्यों सोचेगा? सोचता रहता है माँ, मन तो सोचता ही रहता है। तो फिर उसमें फुल स्टॉप लगाओ, ज्ञान प्राप्त करो। है ठीक है, जब सदुपयोग का समय आएगा और जरूरत पड़ेगी तो खर्च किया जाएगा। जब जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ खर्च किया जाएगा। ये क्या है कि बुढ़ापा में काम देगा? ये क्या है कि रोग बीमारी में काम देगा? ये क्या है कि जब बेटा बहू नहीं पूछेगा तब काम देगा? और हर चीज, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने पति अथवा पत्नी में बहुत लगाव होता है, बहुत ज़्यादा लगाव। तो उस लगाव को खंडित करने के लिए ईश्वर के द्वारा विधान किया जाता है, प्रतिकूल पति अथवा प्रतिकूल पत्नी झेलते रहो। तुम जिंदगी भर हा हो करके कुहरते रहो। एक कुहरते जो एक दिन कुहरते मर जाना। ये क्यों तेरे साथ हुआ? ऐसा तेरे साथ क्यों हुआ? अध्यात्म में तेरे कल्याण में वो लगाव बाधक था और उस लगाव को तोड़ने का और कोई उपाय नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे चंड प्राणी भी होते हैं जो पति और पत्नी कितने भी प्रतिकूल हो तो भी चिपके रहते हैं। ऐसा भी होता है कि नहीं? होता है? अरे वाह, लोगों के अनुभव पर तुम थोड़ा सा सर्वेक्षण करो और पता चलता है कि प्रतिकूल से प्रतिकूल बेटा लोग के प्रतिकूल से प्रतिकूल बेटा के प्रति लोग चिपकता है कि नहीं? तो जैसे बेटा के प्रति चिपकता है वैसे पति पत्नी में भी चिपकता है। डर से नहीं, डर से चिपकेगा नहीं, डर से केवल उसके अनुकूल चलेगा, पर उसके अंदर का लगाव कम हो जाएगा। डर से वो चिपकता है आदत के कारण।
अनादिकाल से उसको चिपकने की आदत है, इसलिए चिपकता है। तो ईश्वर के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि और अधिक प्रतिकूल जीवन साथी उसे दिया जाए, जिससे कि वहाँ से उसका मोह भंग हो जाए। शक्त तो है, शक्त तो है। इसलिए इस नियम को जानो और समझो, और ये जानो कि सच पूछा जाए तो एक मात्र चैन ईश्वर की ओर बढ़ने में ही है, वरना हर जगह थप्पड़ उठा हुआ है। धन के प्रति बहुत लगाव हो जाए तो फिर क्या हो सकता है? चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है, छीना झोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये लगाव बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किए जाने वाला शस्त्र है। ठीक है? तो ये सब घटना क्यों गुरु माँ कहाँ से कहाँ आ गए? माँ ये तो भक्त लोग के साथ होता होगा ना, क्योंकि भगवान जिससे प्यार करते हैं उसी का लगाव तोड़ेंगे, या सभी के साथ? सच्ची बात है कि लगाव तो सभी का तोड़ा जाता है, क्योंकि हम लोगों का जन्म मात्र ईश्वर की प्राप्ति हेतु हुआ है। हाँ, यदि तुम बिना लगाव का, जैसे गीता में कहा गया है, कहा गया ना, बिना लगाव का, बिना सुख दुख का, बिना लाभ हानि का विचार किए कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना, ईश्वर की प्रसन्नता हेतु कर्तव्य करना, वहाँ लगाव ईश्वर में है। और उनकी प्रसन्नता हेतु हम पति से व्यवहार कर रहे हैं, अथवा पत्नी से कर रहे हैं, अथवा बच्चों से कर रहे हैं, अथवा माता पिता से कर रहे हैं, तो ये सुखदायी है। चैन मिला? हाँ, वही तुम अंग्रेजी में ड्यूटी बोल रहे हो, वहाँ गीता में कर्तव्य कहा गया। ईश्वर के प्रसन्नता हेतु जो हमारा प्रारब्ध था, जिन प्राणियों के साथ हमारा संयोग हुआ है, उन प्राणियों के साथ यथोचित व्यवहार करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ा जाए, निष्कामता की ओर बढ़ा जाए, तो फिर ये लगाव दुख नहीं देता है। चल, आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आज इतना ही रहने दो। और है एक पहलू, उसको भी सुन लो, उसका थोड़ा सा जानना जरूरी है। बहुत से लोग, धन उसके पास है पर वो धन का महत्व नहीं जानता है। माता पिता उसके पास है पर वह माता पिता के महत्व को नहीं जानता है। अथवा उसके जीवन में पति पत्नी है पर वह इसका महत्व नहीं जानता है। अथवा उसके जीवन में संतानें हैं पर वह संतानों का महत्व नहीं जानता है। उसके जीवन में भाई है पर भाई का महत्व नहीं जानता है। तो ऐसे लोगों को फिर क्या होगा? उस चीज से उसको वंचित कर दिया जाएगा जिससे कि उसका वो महत्व को जान सके। इसीलिए महत्व को जानना भी घाटे का सौदा है और महत्व को ना जानना भी घाटे का सौदा है। मतलब लगाव करना भी घाटे का सौदा है और लगाव ना करना
महत्व नहीं देना, महत्व नहीं दे रहे हैं, महत्व नहीं दे रहे हैं तो उससे वंचित होने की पूरी संभावना है। मतलब लगाव में भी दुख है और द्वेष में भी दुख है। राग द्वेष व्यवस्थितों का है ना, भगवान श्री कृष्ण राग और द्वेष दोनों से मुक्त होने कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अध्यात्म का मार्ग, नट लोग तो एक सूतली पर चल के दिखा देते हैं, कैसे चल पाते हैं सूतली पर, बैलेंस को साध के, है ना। वैसे ही बैलेंस को साधते हुए जीवन यापन होना चाहिए। माँ, जाति समय जो है वो आध्यात्मिक जीवात्मा के पास ही होता है। कभी कभी किसी कारणवश किसी को पुराना जन्म का स्मरण आ जाता है। अक्सर एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों में संभावना रहती है कि वो इस एक्सीडेंटल मृत्यु उसके अंतस में जगा हुआ रहे, मतलब स्मृति रहे। परंतु आध्यात्मिक जो ध्यान की साधना करते हैं, ध्यान का क्या तात्पर्य है, वो अपने मन में डूबे तो हम लोगों का शरीर नया है पर मन तो पुराना है। और पुराने मन का पुराना चैप्टर यदि हम खोलते हो और उसका पन्ना पलट कर हम पुराने जीवन में जाने का पुरुषार्थ करते हो तो मन में ही तो सब अंकित है, हमारे विगत जन्मों का कहानी किस्सा। तो उनको अक्सर अपने अनेक विगत जन्मों का स्मरण हो आता है। तो उसका इस जैसे पुराना जन्म का संबंधी बिछुड़ गए, वैसे ही इस जन्म का संबंधी भी बिछुड़ जाएंगे। और यहाँ पर सच कुछ भी नहीं है। इसके पुराना वाले माँ बाप अलग, उस पुरानी वाली जाति अलग, पुराने वाले पति पत्नी अलग, पुराने वाले संतान अलग और अभी का सब अलग। अगर 20-25 जन्म स्मरण आया तो 20-25 जन्म का अलग अलग स्मृतियाँ हैं। तो किसको वो सच कहे, किसको झूठ कहे। इसलिए जो सदगुरु कबीर साहब कहें कि सत्संग रसिए सत्संग बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, रहिए अपने ठाम। हर रिश्तों को निभाओ ऐसे जिससे कि तुम्हारा संस्कार मलिन ना हो। अपनी शांति, अपने भीतर का ज्ञान, अपने भीतर का बोध, अपने भीतर की निर्मलता को रखते हुए सभी कर्तव्यों को करें, सभी संबंधों का निर्वहन करें। पर उसमें लगाव ना हो। कैसा लगाओ, कौन सा लगाओ? ये देश वीराना है कि ये देश अपना है, इसकी अनुभूति सतत बनी रहे। हमारे साथ हमारे लगाव वाली वस्तु तो नहीं जाएगी, पर लगाव का संस्कार साथ चला जाएगा। किसी के लिए, दुनिया के लिए हम अच्छा अथवा बुरा संस्कार कमाते हैं, वो संस्कार हम लोगों के साथ चला जाएगा। इसलिए सावधान रहो, किसी भी कीमत में अपनी शांति मत भंग करो, नेगेटिव मत सोचो और अपने मन को मलिन मत होने दो। ठीक है।